BLDC कंट्रोलर, ब्रशलेस DC कंट्रोलर। ये 4860 यानी दोनों वोल्टेज पे वर्क करेगा और इसकी करंट लिमिट जो है 32 एम्पेयर की है। एंड ये 800 वाट मोटर के लिए है और जो ब्रेक इसमें प्रोवाइडेड है वो लोअर लेवल की है। आपको बेसिक्स बताता हूँ जो सारे कंट्रोलर्स में सेम होता है। यहाँ कोई टैगिंग नहीं होती वायर्स पे कि कौन सी किस फंक्शन के लिए। जनरली सारे कंट्रोलर्स का सेम होता है। दीज थ्री थिक वायर्स, ये जो है ये मोटर की फेज वायर होती है। ये रिस्पेक्टिवली कई मोटर्स में तो सेम कलर टू कलर कनेक्ट करते हैं, तो कंफ्यूजन मत होना। ये थिक वायर जो है मोटर की फेज वायर्स हैं। एंड दीज टू वायर्स जो नेगेटिव, ब्लैक कलर नेगेटिव और रेड कलर पॉजिटिव, ये बैटरी टर्मिनल्स को जाते हैं। फिर सबसे मतलब जो यूजुअली सारे कंट्रोलर्स में सेम होती है और कुछ ना कुछ उसमें ना स्पेशल ये ऐसे एक थिम्पल लगा होता है। ये आपकी इग्निशन की होती है, जिसको आप जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इग्निशन की वायर कुछ कुछ कंट्रोलर्स में पर्पल कलर होती है और किसी कंट्रोलर में इसके ऊपर स्लीव होती है, यहाँ पे बुलेट होता है। तो ये आपकी इग्निशन की है। और फिर उसके बाद जो बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, ये 5 वायर्स का कपलर। ये आपकी हॉल सेंसर वायर है। जब तक आप इसको अपने BLDC मोटर में कनेक्ट नहीं करते तो आपकी मोटर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हॉल सेंसर इफेक्ट से वर्क करती है। नेक्स्ट जो ये वायर है आपकी थ्रॉटल वायर है, यानी एक्सीलरेटर वायर। इसमें मेंशन है, कई कंट्रोलर्स मेंशन नहीं होता, बट सारे कंट्रोलर्स में ये कॉमन है कि ये कलर जो कोडिंग होती है इसकी ब्लैक, ग्रीन, रेड, यानी ब्लैक और रेड वोल्टेज होती है और ये ग्रीन ड्रेन की होती है। तो सारे कंट्रोलर्स में सेम होती है। नेक्स्ट जो है जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी का है ये कंट्रोलर। ये जो पिंक कलर की वायर है ये आपकी स्पीड सिग्नल वायर है। ये आपको बताएगी कि आपकी मोटर कितनी स्पीड से रन कर रही है। नेक्स्ट ये 1 2 3 यानी स्पीड गियर की वायर है। इससे आप अपनी स्कूटर की मोटर को डिफरेंट स्पीड्स में चला सकते हो, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड। और इस कंट्रोलर में एक स्पेशल फीचर है, यूजुअली अब जितने कंट्रोलर्स आ रहे हैं सब में ऐसे ही रहता है। ये आपकी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी वायर है। लाइक जब आपने मोटर को कंट्रोलर से कनेक्ट किया और फेज वायर्स अगर आपस में मैच नहीं हो पाती तो आप इन दोनों कपलर्स को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी मोटर ऑटोमेटिक जो है मतलब रन करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो डायरेक्शन आपको सेट करनी है लाइक फॉरवर्ड में या रिवर्स में, वहाँ पे आप इसको सेट करके जिस भी डायरेक्शन में करना है फिर उसके बाद इसको रिमूव कर देना। तो ये मोटर आपकी मोटर कंट्रोलर आपस में ऑटो ट्यून हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है एक बेसिक सी एक अलार्म फंक्शन होता है, सेंटर लॉकिंग बोलते हैं, कोई एंटी थेफ्ट बर्गली अलार्म। तो ये जो दो सॉकेट्स हैं, कपलर्स हैं, ये आपके एंटी थेफ्ट बर्गली अलार्म के लिए हैं। तो ये अलार्म की पावर, अलार्म को भी सप्लाई चाहिए, तो ये अलार्म को सप्लाई देती है। और ये उसके फंक्शन जैसे आप रिमोट की से मोटर को ऑन कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, तो ये सब फंक्शन के लिए होती है। सो लेफ़्ट ओवर वायर्स ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, आप अपने स्कूटर को रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हो। नेक्स्ट ये है लो लेवल ब्रेकिंग के लिए। अगर आप इन दोनों वायर्स को आपस में शॉर्ट कर दोगे तो मोटर जो है लो पावर से रुक जाएगी, और अगर हाई पावर से रोकना है तो ये हाई लेवल ब्रेक जो आपके DC टू DC से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है पॉजिटिव, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, आपकी मोटर हाई लेवल से रुक जाएगी। इसका मतलब बेसिकली मोटर एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट से वर्क करती है, तो मैग्नेटिकली आप उसको रोक सकते हैं। एंड ये आपके ब्रेक शू या डिस्पैच जो भी है
उसको उसके वेयर एंड टेयर से बचाती है। और ये आपका रीजनरेटिव जो फीचर होता है उसके लिए भी वर्क करता है। लो लेवल एंड दिस इज हाई लेवल। ये बेसिक है। बेसिकली सारे जितने भी कंट्रोलर हैं सब में यही वायर कोडिंग, यही वायर कलर्स होता है, बट कुछ कुछ में डिफरेंट होता है, बट डोंट कंफ्यूज, यूजुअली सारा सेम ही होता है। ये एक फैंटेसी मॉडल का कंट्रोलर है। ऐसे सेम बाकी और भी जितने आते हैं उनमें भी यही फीचर होता है।